सिकंदरा, जहां दफन है मुगल बादशाह अकबर। ताजमहल देखने हर साल लाखों लोग आगरा आते हैं। सब जानते हैं कि आगरा का संबंध मुगल बादशाह शाहजहां से है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है, यह याद है कि आगरा शहर का पुराना नाम अकबराबाद भी था। अकबराबाद शहर मुगल बादशाह अकबर ने बसाया था। अकबर की कब्र 12 किलोमीटर से भी कम फासले पर शहर के उत्तर पश्चिम दिशा में है। 27 अक्टूबर सन 1605 को अकबर दरबार के इतिहासकार इनायतुल्लाह लिखते हैं, जब जहांपना 65 साल के हो गए, वो अपनी राजधानी आगरा को अलविदा कहकर मोहब्बत की जन्नत में चले गए। अकबर के 3 पुत्रों में से मुराद और दानियल शराब की भेंट चढ़ चुके थे। उनका तीसरा पुत्र सलीम उनसे मिलने पहुंचा, तब वह बोलने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने अपनी शाही पगड़ी सलीम के सिर पर रखने और तलवार कमर पर लटकाने का इशारा किया। जब सलीम कमरे से बाहर निकला तो लोगों ने जय जहांगीर विश्व विजेता नाम से उनकी जय जयकार की। सलीम अपने पिता का ताबूत लेकर उनके भव्य आगरा किले के दौलत खाना एक खास ओआम में गए। वहां से दरबार के अमीरों से ताबूत ले लिया। इसके बाद सूफी और अमीर जनाजा लेकर नंगे पांव और नंगे सिर आगरा की सड़कों पर निकल पड़े और मुगल सड़कों से होते हुए लाहौर रोड तक तथा कश्मीरी रोड की तरफ निकल पड़े। सारे रास्ते अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे और लोगों को पैसा तथा मिठाइयां बांटी जा रही थी। अकबर को बहिश्ताबाद में दफन किया गया। मुगलों के समय सिकंदराबाद का नाम बहिश्ताबाद था। उस समय बहिश्ताबाद शहर बन ही रहा होगा, क्योंकि इसका निर्माण कार्य 2 साल पहले ही शुरू हुआ था। लेकिन जब जहांगीर सन 1607 में आगरा वापस आया और निर्माण कार्य देखने सिकंदरा गया, तो उसने पाया कि वास्तुकारों को सलाह देने वाला कोई नहीं था और उन्होंने अपनी मर्जी से जो ठीक समझा उसी तरह से स्मारक बना दिया था। जहांगीर ने उसमें कई चीजें पसंद नहीं आई। ये सब देखने के बाद जहांगीर ने वास्तुकारों और इंजीनियर को एक नई टीम तैयार की थी तथा स्मारक का डिजाइन फिर से बनवाया। जहांगीर ने स्मारक के कई हिस्से गिरवाकर फिर बनवाए। जहांगीर के फैसलों की झलक सिकंदरा में दिखाई पड़ती है, जो एक तरह से अधूरा भी नजर आता है। जहांगीर ने अपने पिता के मकबरे के लिए परिसर की उत्तर दिशा में एक भव्य प्रवेश द्वार बनवाया और संगमरमर के 4 मीनार भी बनवाए। पूरा परिसर सन 1612 से सन 1613 के लगभग बनकर तैयार हुआ और इस पर करीब 15 लाख रुपए खर्च हुए। पत्थरों की ऊंची प्राचीर की वजह से ये बहिश्ताबाद मकबरा कम किला ज्यादा लगता है। अनोखे प्रवेश द्वार पर ईरानी वास्तुकला का प्रभाव दिखता है। इसके अंदर अकबर की कब्र पर किसी समय मुल्ला मौलवी लगातार कुरान का पाठ किया करते थे। द्वार के दोनों तरफ संगमरमर पर कुरान की आयतों की बजाय फारसी में चंद लिखे हुए हैं, जबकि ताजमहल की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई है। प्रवेश द्वार के ऊपर नक्कार खाना म्यूजिक गैलरी है, जहां से बादशाह के सम्मान में सुबह और शाम नगाड़े बजाए जाते थे। द्वार से एक रास्ता मुगल चारबाग की तरफ जाता है। बाग के मध्य में अकबर की कब्र है। ये कब्र करीब 100 फुट ऊंची है और ऊपर आते आते इसका हर स्तर छोटा हो जाता है। कब्र के ऊपर सफेद संगमरमर का काम है। कब्र की ऊपरी मंजिल हर तरफ से करीब 157 फुट लंबी चौड़ी है। साइज में ये निचली मंजिल की लगभग आधी है। इस खुले अहाते के बीच में अकबर का स्मारक है। प्रवेश द्वार से मकबरे की तरफ जाने पर एक छोटा फाटक मिलता है, जो लाल, हरे और नीले रंग का है और इस पर सोने की कसीदाकारी तथा अभिलेख अंकित है। यहाँ से अंधेरे में डूबी हुई पत्थरों की सीढ़ियों से आप
तहखाने में पहुंचते हैं जहां अकबर की असली कब्र है। सीढ़ियों के अंत में एक मेहराबदार सभागार है जो 38 वर्ग फुट है। किसी समय सभागार की छतें पर नीले और सुनहरे पलस्तर हुआ करता था। यहाँ कभी बेहतरीन कालीन और सोने तथा चांदी की प्लेट हुआ करती थी। इसके अलावा यहाँ बादशाह की किताबें, कवच और हथियार भी हुआ करते थे। सभाघर के बीच में संगमरमर की एक साधारण पर्ची पर अकबर के अवशेष रखे हुए हैं। सन 1688 में औरंगजेब के जुल्मों से तंग आकर भरतपुर के जाटों ने अपने नेता राजा राम सिंह के नेतृत्व में सिकंदरा पर हमला कर दिया। उन्होंने अपनी तोपों से नाजुक मीनारों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उन्होंने द्वार तोड़कर मकबरे को लूट लिया और जहां सजावट की महंगी चीजों के अलावा सोने चांदी की प्लेटें होती थी, जो सामान वो नहीं ले जा सके, उसे उन्होंने नष्ट कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कब्र खोदकर अकबर की अस्थियां जला दी थी। सन 1699 में जब लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसने पूरे भारत का दौरा किया। वह आगरा भी आया था और इस शानदार स्मारक की जर्जर हालत देखी। यह सब देखकर उसने कई स्मारकों की मरम्मत का काम शुरू कराया, जिसमें सिकंदरा भी शामिल था। 7 फरवरी सन 1900 को एशियाटिक सोसाइटी में दिए भाषण में कर्जन ने कहा, मैंने भारत आने के बाद अकेले आगरा में मरम्मत पर 40 से 50 हजार पाउंड खर्च किए हैं। आगरा की बेशकीमती खूबसूरती को फिर दुनिया को सौंपा जाएगा। भारत से लौटने से पहले उसने आखिरी काम सिकंदरा के टूटे मीनारों की मरम्मत करवाने का किया था। बंगाल के विभाजन के मुद्दे पर बंगाली भले ही तमाम वॉइसरॉयज के मुकाबले कर्जन से सबसे ज्यादा नफरत करते हो, लेकिन भारत में ऐतिहासिक स्मारकों, खासकर आगरा और सिकंदरा के स्मारकों के संरक्षण में उसके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिकंदरा आज सबसे अच्छी तरह संरक्षित मुगल स्मारकों में से एक है। स्मारक के आसपास बाग बगीचे हैं। कुछ साल पहले प्रशासन ने यहाँ कुछ हिरण भी पाले थे। स्मारक में अनुशासन सख्ती से लागू किया जाता है और सैलानी घास पर नहीं चल सकते। इसी वजह से हिरणों की संख्या बढ़कर 2000 से ज्यादा हो गई है, जिसमें 90 से ज्यादा काले हिरण है। बाग के उत्तरी दिशा में जंगल है। बाग का उत्तरी द्वार जर्जर हालत में है, हालांकि बाकी 3 द्वार ठीक ठाक है। सैलानियों के द्वारा दुख की बात यह है कि मकबरे की छत पर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वहां अकबर का स्मारक है, जहां अल्लाह के 99 नाम खुदे हुए और फूलों वाले भित्ति चित्र है। अक्सर ताजमहल और हुमायूं के मकबरे के सबसे खूबसूरत मुगल स्मारक माना जाता है, लेकिन अगर यही मायने में वास्तुकला देखनी है तो वह सिकंदरा के मकबरे में मिलेगी। तो ये था अकबर का मकबरा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।